वह हमेशा उसकी हंसी और मुस्कान से खुश रहता था। लेकिन एक दिन अंजलि अचानक बीमार पड़ गई। तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत ने उनकी दुनिया को छा लिया। गांव के डॉक्टर ने रामप्रसाद को बताया कि यह एक दुर्लभ बीमारी है और इसका इलाज केवल शहर के बड़े अस्पताल में ही संभव है। रामप्रसाद के पास पैसे नहीं थे। उसकी जिंदगी की पूंजी केवल एक छोटी सी किराने की दुकान थी जो मुश्किल से परिवार का गुजारा कर रही थी। अस्पताल के खर्च को सुनकर उसकी आंखों में चिंता और भय झलका। जब उसने गांव के जमींदार से उधार मांगा तो उसने तिरस्कार किया। जमींदार ने कहा, तेरी बेटी वैसे भी नहीं बचेगी। और लेकिन रामप्रसाद ने अपने गुस्से को अपनी बेटी को बचाने की ताकत में बदल दिया। उसने अपनी दुकान का सारा सामान बेच दिया, फिर भी पैसे कम पड़े। तभी उसे पता चला कि एक पुराने खंडहर में खजाना छिपा है, लेकिन रास्ता खतरनाक था और लोग कहते थे कि वहां भूत भी है। रामप्रसाद के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने खजाने की खोज में निकलने का निर्णय लिया। रात का अंधेरा और खंडहर का खौफ उसे भीतर खींच रहा था। छोटी सी टॉर्च और एक पुराने नक्शे के साथ उसने खंडहर में कदम रखा। रास्ता पत्थरों से भरा था और अचानक एक बड़ा सांप सामने आया, लेकिन रामप्रसाद ने अपने डर को चुप कराया और सांप में पत्थर मारकर आगे बढ़ गया। अंत में उसे एक पुरानी संदूक मिली जिसमें सोने के सिक्के और कीमती गहने थे। सभी वस्तुओं को अपनी झोली में डालकर जब वह लौटने लगा तो अचानक एक बड़ा पत्थर उसके पैरों पर गिर गया। दर्द के बावजूद उसके मन में एक ही बात चल रही थी, मुझे अपनी बेटी बचानी है। जम्मू शहर पहुंचने पर उसने खजाना बेचकर अंजलि का इलाज करवाया। डॉक्टर ने कहा कि अगर एक दिन और देरी होती तो अंजलि नहीं बचती। रामप्रसाद की हिम्मत और प्यार ने उसकी बेटी को नई जिंदगी दी। गांव लौटने पर जमींदार ने रामप्रसाद से माफी मांगी और मदद की पेशकश की। रामप्रसाद ने अंजलि को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम मेरी दुनिया हो अंजलि, तुम्हें बचाने के लिए मैं सारी हदें पार कर सकता हूं। यह कहानी गांव में मिसाल बन गई कि प्यार और साहस के सामने कोई रुकावट नहीं होती।